और दिल्ली में पहली बार जो टिकट मिली थी राजकुमार चौहान को, कांग्रेस से चुनने का मेंबर नहीं था। दिल्ली प्रदेश सैनिक समाज का बड़ा सम्मेलन था जिसके अध्यक्ष हमारे रामसूर पाड़े जी बहुत लंबे समय तक रहे। राजेंद्र पाड़े जी इनका रिकॉर्ड तोड़ते हैं, मैं तो इनसे कम समय रहा हूँ अध्यक्ष। तो उस रिकॉर्ड को उन्होंने बनाया, हमने वहाँ प्रोग्राम किया। पाड़े जी ने सज्जन कुमार से कहा भाई ये पीढ़ी के साथ काम करते हैं, किसी को टिकट नहीं दिलाएगा तो तेरे को आगे नहीं नहीं जाता था वो भी वहां थे। तो कुल मिला के उस संघर्ष की भावना का प्रतीक जगन्नाथ पाड़िया थे। इसी तरह से जिस समय हमारे पार्षद कम थे, हमने प्रोग्राम किया राजेंद्र भवन में, पाड़िया जी को बुलाया, किसान तीर्थ मंत्री थी, राम बाबू शर्मा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। हमने कहा हमें टिकट नहीं देते, आप कांग्रेस को वोट क्यों दें? गांधी से लेकर हमेशा कांग्रेस का साथ दिया और आपने हमें बनाया, हमें पाड़े जी का नाम था, आपने मंत्री बनाया, उन्होंने बनाया। उसके अलावा असिस्टेंट जी को बनाया, रघुरा जी को। आज आप हमें ना तो टिकट देते ना आपको दे, हम आपकी गुलामी क्यों करें कांग्रेस की? इसलिए हम आपको वोट नहीं देंगे। पब्लिक मीटिंग उसमें ये भी था तुम्हारे यहाँ 15 लाख खैरवाल के नाम मौजूद था। तो उन्होंने कभी क्या चाहते हो? मैंने कभी 4 दिखाया, 4 टिकट चाहिए। तो राम बाबू शर्मा ने और पाड़े जी ने कहा भाई ठगेला कह रहा उसकी बात सुन लो। तो उसने कहा कि ठगेला जी 4 आदमी से 5 नहीं करते, 5 टिकट कितनी खट्टी को मेरी पहुंचने की बात थी, तो मैं छठी लूंगा वरना नहीं दूंगा। और उसके 1 महीने के अंदर ही 6 टिकटें खट्टी को मिली, उस 7-12 मंत्री। तो ये काम जैसे बताया हमारे भाई साहब ने कि फाकला जी के काम बहुत सारे नहीं होते, मगर जो काम होते उन्होंने हर काम को किया। इसी तरह जब ये पार्षद बने SC ST के जितने भी पार्षद थे उन सबको अम्बेडकर ने बुलाया, हमने बुलाया। उस समय पाड़े जी चीफ गेस्ट आए थे, SC ST की तरफ से प्रोग्राम था वो, और उसके अंदर काफी हमारे खटिक समाज को आज तक कुछ नहीं बनाया। और उसके कुछ ही दिनों के बाद हमारी जो है दिल्ली की पहली महापौर मीनाक्षी बनी थी। तो ये समाज का एक बहुत बड़ा इतिहास था। हर जगह दिल्ली में जब स्थान मिला है पाड़े जी का, बाकी चीज का मुझे पता नहीं, पॉलिटिकल क्षेत्र में हमेशा उनका योगदान रहा। तो अब हमें इतनी चीज को आगे लेके चलने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप सभी जानते हो कि हमारा ये अखबार 32 साल से निकल रहा है, क्योंकि आज दुर्बलनाथ जी की महिमा, हमने दुर्बलनाथ जी को किताब लिखी है, इसलिए अनुभव आत्म प्रकार लिख लिया गया। आज राम भगवान इसलिए क्योंकि उसका रामचरितमानस लिख दी गई। आज अल्लाह भगवान जो मुसलमानों का है वो इसलिए क्योंकि उसमें कुरान लिख दी गई। जिससे साथ महान है क्योंकि मापा बाइबल लिख दी गई। तो सारे गीता लिखने के इसलिए कृष्ण महान है, वरना इनके राम पर हमारे जीवन क्षेत्र में कोई शासन नहीं है। राजा के खिलाफ राजा तो कहीं किसी को भेज सकता है, कोई नहीं। बात ये थी कि उन पर लिख दिया गया और उनको इसी तरह दुर्बलनाथ जी के ऊपर जब हमने किताब लिखी तो दुर्बलनाथ जी को हमने गुरु नानक, रविदास, कबीरदास और संतोषी लाल इन सबके साथ जोड़ के उनकी शाखा का लेके जोड़ा है। हम आने वाले समय के अंदर पाड़े जी की टीम भी लिख रहा हूँ मैं आप में से, क्योंकि काफी लोग पाड़े जी के साथ मुझसे ज्यादा जानकार है। उनके बारे में किसी के पास जो मेटेरियल हो उनसे संबंधित वो जो अगले साल हमारी 26वीं किताब उस पर जनवरी से शुरू हो जाएगी, उस किताब में लिखने के लिए हालांकि उसमें 15-20 पेज ऑलरेडी पाड़े जी के बारे में लिख चुका हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है उस बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मैटर दे सकता है सहयोग करें। और कम से कम है ना, आज मैं हमारे अध्यक्ष और बाकी हमारी जो डायरेक्शन के साथी हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा टीम को संतोष दयाराम जी आपसे नहीं, आप पुराने बहुत रहे हो, आप यहाँ से जाके मायापुरी मुझे लेते थे और जाके मेरे वहाँ पर बॉर्डर पे मेरे स्कूटर में लेके घुमाते थे। आप लोग वाले दिन याद करो, उस तरह से करें। जो भी मैसेज मेरी तरफ से आए, या राजेंद्र जी की तरफ से आए, या किसी और की तरफ से आए, उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करो ताकि उसका मैसेज पहुंचे। अब हमने चूंकि अखबार हमारे निकल रहा है, किताबें हमने शुरू कर दी है, और हम इसके साथ साथ हमने समाजोत्थान सामाजिक उत्थान पत्रिका के हिसाब से ही समाजोत्थान यूट्यूब चैनल बनाया है। उसके अंदर फेडरेशन की सारी खबरें होती हैं। फेडरेशन के अलावा हो सकता है और भी हमें आमंत्रित करेंगे तो हम उनकी भी डालेंगे, और उसे आप लाइक करें, उन्हें पसंद करें
ताकि ये सब तक पहुंचे। यदि आने वाले समय में जैसे इससे कोई पैसा भी आएगा तो समाज के ही काम आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जगन्नाथ पाड़े जी के जीवन से हम लोग प्रेरणा ले आगे बढ़े। धन्यवाद।